से आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ चाणक्य जी के ऊपर, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनिए। इस कहानी को सुन के आप अपना कमेंट में अपना राय लिखिए। जब चीनी यात्री चाणक्य से मिला, घटना उन दिनों की है जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और आचार्य चाणक्य यहाँ के महामंत्री थे और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। उन्हीं के बदौलत चंद्रगुप्त ने भारत की सत्ता हासिल की थी। चाणक्य अपनी योग्यता और कर्तव्य पालन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थे। उन दिनों एक चीनी यात्री भारत आया। यहाँ घूमता फिरता जब वह पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसकी इच्छा चाणक्य से मिलने की हुई। उनसे मिले बिना उसे अपनी भारत यात्रा अधूरी महसूस हुई। पाटलिपुत्र उन दिनों मौर्य वंश की राजधानी थी। वहीं चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी रहते थे, लेकिन उनके रहने का पता उस यात्री को नहीं था। लिहाजा पाटलिपुत्र में सुबह घूमता फिरता वह गंगा किनारे पहुंचा। यहां उसने एक वृद्ध को देखा जो स्नान करके अब अपनी धोती धो रहा था। वह सांवले रंग का साधारण व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके लौटने की प्रतीक्षा में यात्री एक तरफ खड़ा हो गया। वृद्ध ने धोती धोकर अपने घड़े में पानी भरा और वहां से चल दिया। जैसे ही यह यात्री के नजदीक पहुंचा, यात्री ने आगे बढ़कर भारतीय शैली में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाशय, मैं चीन का निवासी हूं। भारत में काफी घुमा हूं। यहाँ के महामंत्री आचार्य चाणक्य के दर्शन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे उनसे मिलने का पता बता पाएंगे? वृद्ध ने यात्री का प्रणाम स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। फिर उस पर एक नजर डालते हुए बोला, अतिथि की सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। आप कृपया मेरे साथ चले। फिर आगे आगे वह वृद्ध और पीछे पीछे वह यात्री चल दिए। वह रास्ता नगर की ओर न जाकर जंगल की ओर जा रहा था। यात्री को आशंका हुई कि वह वृद्ध उसे किसी गलत स्थान पर तो नहीं ले जा रहा है। फिर भी उस वृद्ध की नाराजगी के डर से कुछ कह नहीं पाया। वृद्ध के चेहरे पर गंभीरता और तेज था कि चीनी यात्री उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि भारत में अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और संपूर्ण भारत में चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का इतना दबदबा था कि कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत था। वह यही सोच रहा था कि चाणक्य के निवास स्थान में पहुंचने के लिए यह छोटा मार्ग होगा। वृद्ध लंबे लंबे डग भरते हुए काफी तेजी से चल रहा था। चीनी यात्री को उसके साथ चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। नतीजतन वह पिछड़ने लगा। वृद्ध को उस यात्री की परेशानी समझ गई। वह धीरे धीरे चलने लगा। अब चीनी यात्री आराम से उसके साथ चलने लगा। रास्ता भर वे खामोशी से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वृद्ध एक आश्रम से निकट पहुंचा, जहां चारों ओर शांति थी। तरह तरह के फूल पत्तियों से आश्रम घिरा हुआ था। वृद्ध वहां पहुंचकर रुका और यात्री को वहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आश्रम में चला गया। यात्री सोचने लगा कि वह वृद्ध शायद इसी आश्रम में रहता होगा और अब पानी का घड़ा और भीगे वस्त्र रखकर कहीं आगे चलेगा। कुछ क्षण बाद यात्री से सुना, महामंत्री चाणक्य अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। पधारिए महाशय। यात्री ने नजरें उठाई और देखता रह गया कि वही वृद्ध आश्रम के द्वार पर खड़ा उसका स्वागत कर रहा था। उसके मुंह से आश्चर्य से निकल पड़ा, आप? हाँ महाशय, वृद्ध बोला, मैं ही महामंत्री चाणक्य हूं और यही मेरा निवास स्थान है। आप निश्चिंत होकर आश्रम में पधारे। यात्री ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन उसके मन में यह आशंका बनी रही कि कहीं उसे मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक महामंत्री इतनी सादगी का जीवन व्यतीत करता है। नदी पर अकेले ही पैदल स्नान के लिए जाना, वहां से स्वयं ही अपने वस्त्र धोना, घड़ा भर कर लाना और बस्ती से दूर आश्रम में रहना, ये सब चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति की ही दिनचर्या है। उसने आश्रम में इधर उधर देखा। साधारण किस्म का सामान था। एक कोने में उपलों का ढेर लगा हुआ था। वस्त्र सुखाने के लिए बांस टंगा हुआ था। दूसरी तरफ मसाला पीसने के लिए सील बट्टा रखा हुआ था। कहीं कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। चाणक्य ने यात्री को अपनी कुटिया में ले जाकर
आदर सहित आसन पर बिठाया और स्वयं उसके सामने दूसरे आसन पर बैठ गए। यात्री के चेहरे पर बिखरे हुए भाव समझते हुए चाणक्य बोले, महाशय, शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस विशाल राज्य का महामंत्री मैं ही हूं तथा यह आश्रम ही महामंत्री का मूल निवास स्थान है। विश्वास कीजिए, ये दोनों ही बातें सच है। शायद आप भूल रहे हैं कि आप भारत में हैं, जहां कर्तव्य पालन को महत्व दिया जा रहा है, ऊपरी आडंबर को नहीं। यदि आपको राजसी ठाट बाट देखना है तो आप सम्राट के निवास स्थान पर पधारे। राज्य का स्वामी और उसका प्रतीक सम्राट होता है, महामंत्री नहीं। चाणक्य की बातें सुनकर चीनी यात्री को खुद पर बहुत लज्जा आई कि उसने व्यर्थ ही चाणक्य और उनके निवास स्थान के बारे में शंका की। इत्तेफाक से उसी समय वहां सम्राट चंद्रगुप्त अपने कुछ कर्मचारियों के साथ आ गई। उन्होंने अपने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, राजकार्य के संबंध में आपसे कुछ सलाह लेनी थी, इसलिए उपस्थित हुआ हूं। इस पर चाणक्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उस संबंध में हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी तो तुम हमारे अतिथि से मिलो। ये चीनी यात्री है, इन्हें तुम अपने राजमहल ले जाओ, इनका भली भांति स्वागत करो और फिर संध्या को भोजन के बाद इन्हें मेरे पास ले आना, तब इनसे बातें करेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य को प्रणाम करके यात्री को अपने साथ लेकर लौट गए। संध्या को चाणक्य किसी राजकीय विषय पर चिंतन करते हुए कुछ लिखने में व्यस्त थे। सामने ही दीपक जल रहा था। चीनी यात्री ने चाणक्य को प्रणाम किया और एक और पीछे आसन पर बैठ गया। चाणक्य ने अपनी लेखन सामग्री एक और रख दी और दीपक बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया। इसके बाद चीनी यात्री को संबोधित करते हुए बोले, महाशय, हमारे देश में आप काफी घूमे फिरे हैं, कैसा लगा आपको यह देश? चीनी यात्री ने नम्रता से बोला, आचार्य, मैं इस देश के वातावरण और निवासियों से बहुत प्रभावित हुआ हूं, लेकिन यहां पर मैंने ऐसी अनेक विचित्रताएं देखी है जो मेरी समझ से परे है। कौन सी विचित्रताएं मित्र? चाणक्य ने स्नेह से पूछा। उदाहरण के लिए सादगी की ही बात कर ली जा सकती है। इतने बड़े राज्य के महामंत्री का जीवन इतनी सादगी भरा होगा, इसकी तो कल्पना भी हम विदेशी नहीं कर सकते। कहकर चीनी यात्री ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अभी अभी एक और विचित्रता मैंने देखी है आचार्य, आज्ञा हो तो कहूं। अवश्य कहो मित्र, आपका संकेत कौन सी विचित्रता की ओर है? अभी अभी मैं जब आया तो आप एक दीपक की रोशनी में काम कर रहे थे। मेरे आने के बाद उस दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जला दिया। मुझे तो दोनों दीपक एक समान लग रहे हैं। फिर एक को बुझाकर दूसरे को जलाने का रहस्य मुझे समझ नहीं आया। आचार्य चाणक्य मंद मंद मुस्कुराकर बोले, इसमें ना तो कोई रहस्य है और ना विचित्रता। इन दो दीपकों में से एक राजकोष का तेल है और दूसरे में मेरे अपने परिश्रम से खरीदा गया तेल। जब आप यहां आए थे तो मैं राजकीय कार्य कर रहा था, इसलिए उस समय राजकोष के तेल वाला दीपक जला रहा था। इस समय मैं आपसे व्यक्तिगत बातें कर रहा हूं, इसलिए राजकोष के तेल वाला दीपक जलना उचित और न्याय संगत नहीं है। लिहाज मैंने वो वाला दीपक बुझाकर अपनी आमनी वाला दीपक जला दिया। चाणक्य की बात सुनकर यात्री दंग रह गया और बोला, धन्य हो आचार्य, भारत की प्रगति और उसके विश्व गुरु बनने का रहस्य अब मुझे समझ में आ गया है। जब तक यहाँ के लोगों का चरित्र इतना ही उन्नत और महान बना रहेगा, उस देश की तरक्की को संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। इस देश की यात्रा करके और आप जैसे महात्मा से मिलकर मैं खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही और भी मैं कहानियाँ डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। और प्लीज़ मेरी कहानी को देखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव दीजिए हमको कमेंट में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिए। बाय दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।